एच न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की सीमा पर स्थित तिब्बत पठार पर लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक ड्रिल की और नई दिल्ली के साथ चल रहे सीमा घर्षण और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर पर नवीनतम जेट बॉम्ब उड़ाए। चीनी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एचसीए क्षेत्र में विवादित देशों के साथ विवाद होगा। राज्य मीडिया में प्रकाशित ब्रीफिंग की रिपोर्ट के अनुसार रैन ने दिन और रात दोनों में पीएलए के तोपखाने का परीक्षण किया। हाल ही में तिब्बत सैन्य क्षेत्र ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई प्रकार के तोपखाने, दिन और रात की आग हड़ताल ड्रिल और आर्टिलरी फायर हमले ड्रिल का आयोजन किया है। मुख्य रूप से एक पठारी वातावरण में सैनिकों की लंबी दूरी के सटीक हमलों और अग्नि हमले की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए है, जैसा रैन ने कहा था। उपयुक्त अभ्यास वार्षिक प्रशिक्षण योजना का हिस्सा है और किसी भी विशिष्ट देश में लक्षित नहीं है, जैसा रैन ने बिना विस्तार के कहा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारत के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच भी अभ्यास आयोजित किया गया था, क्योंकि दोनों पक्ष सैनिकों को हटाने और स्थिति को आसान बनाने के लिए गहन बातचीत में शामिल है। दोनों देशों के बीच कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ताएं हुई है, लेकिन अभी तक विघटन पूरा नहीं हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने गुरुवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर सवाल उठाया कि जो लोग भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं, उन्हें फ्रांस के लिए भारत द्वारा खरीदे गए नए राफेल फाइटर जेट्स के बारे में चिंतित होना चाहिए। जब इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो वांग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष की प्रासंगिक टिप्पणी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होगी। रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता रैन ने गुरुवार को यह भी कहा था कि दक्षिणी थिएटर कमान की पीएलए की नौसेना विमानन इकाई ने पायलटों की लड़ाकू तकनीकों और इकाइयों की समग्र मौसम लड़ क्षमता में सुधार करने के लिए नए हमलावरों के साथ एससीएस में उच्च तीव्रता लाने वाले अभ्यास किए। इकाइयों ने H-6 और H-6 के बम वर्षकों के साथ साथ अन्य नए युद्ध विमानों जैसे विमानों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने कहा, उच्च तीव्रता वाले अभ्यास में दिन और रात की सेटिंग, लंबी दूरी की हमले और समुद्री सतह के लक्ष्यों पर हमला करने जैसे अभ्यास भी थे। चीन लगभग सभी ऊर्जा समृद्ध एचसीएस का दावा करता है, जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग भी है। फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के अतिव्यापी दावे हैं। अमेरिका में एचसीएस मुद्दे पर खुद को रेफरी के रूप में विचित्रित करना चाहता है, लेकिन वास्तव में यह अमेरिका एचसीएस मुद्दे पर खुद को रेफरी के रूप में चित्रित करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह है जो क्षेत्रीय शांति को परेशान करता है, क्षेत्रीय सहयोग को नष्ट करता है और क्षेत्रीय देशों के बीच कलह करने को रोकता है। रेन ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग की रिहाई के जवाब में आरोपी चीन के कारण शिक्षा द्वीप में सैन्य अभ्यास आयोजित करके क्षेत्र में अस्थिरता होगी। एक चीनी अकादमिक के अनुसार अमेरिका ने इस साल अब तक 6 फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किए हैं, जबकि 2017 में 4 बार, 2018 में 6 बार और 2019 में 8 बार हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने इस वर्ष चीन से हवा पर लगभग 2000 नज़दीकी टोही अभियानों का संचालन भी किया है। थिंक टैंक के अनुसार पिछले सप्ताह में 4 अलग अलग मौक़ों पर अमेरिकी वायुसेना का E-8C निगरानी प्लेन गुआंगडोंग प्रांत के दक्षिणी पूर्व तट से 185 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर आया है। पिछले रविवार को अमेरिका का एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान पूर्वी चीन में शंघाई से 100 किलोमीटर के भीतर आया था, जो एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हाल के वर्षों में चीनी पूर्वी तट रेखा के करीब आया है।